हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और मैं पिछले वीडियो में आपको प्रमेय बता रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रमेय एक के दोनों पार्ट बता दिए थे। आज के वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग की है प्रमेय 2 से, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय को आपको याद जरूर रखना है। अब बहुत सरल सी प्रमेय है। 4 समुच्चय हैं ए बी सी डी। हमको 4 समुच्चय दिए गए हैं ए बी सी डी। इन 4 समुच्चयों के लिए सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ए क्रॉस बी में क्या लगा है? ब्रैकेट। सी क्रॉस डी में क्या लगा है? ब्रैकेट। तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए और सी के ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। इसको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं कैसे प्रूफ करूंगा? जैसे प्रमेय को प्रूफ किया था, इसका ये मैं लेके चलूंगा और ये मैं ले आऊंगा। तो लिखेंगे हम किसको लेके चलना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इसको लेके चलना है स्टूडेंट्स। आप समझिए जरा ध्यान से। इस छोटे ब्रैकेट में लिखा है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी। स्टूडेंट्स, ए बी सेट है, ए बी एक समुच्चय है, बी भी एक समुच्चय है। तो स्टूडेंट, जब ए और बी का कार्तीय गुणन होगा तो हमें ऑर्डर पेयर प्राप्त होंगे। यानी मुझे ये समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी हमें ऑर्डर पेयर देगा, पक्का। इसी प्रकार आप ये भी समझ जाएंगे कि सी और डी भी समुच्चय है, तो सी क्रॉस डी भी क्या देगा? ऑर्डर पेयर। तो स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट भी जो आएगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा और इसका रिजल्ट भी ऑर्डर पेयर में आएगा, और इन दोनों का रिजल्ट भी एक समुच्चय होगा और इन दोनों का रिजल्ट भी एक समुच्चय होगा। मैंने आपको क्या बताया? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन सदैव एक नया समुच्चय होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं बोलूं ई और इसको मैं बोलूं एफ, कि ए और बी के कार्तीय गुणन से ई सेट प्राप्त होगा और सी और डी के कार्तीय गुणन से एफ सेट प्राप्त होगा, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन भी तो एक नया सेट होगा, क्योंकि ई भी समुच्चय है, एफ भी समुच्चय है। तो दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन एक नया समुच्चय होगा। लेकिन ये जो समुच्चय है ई और एफ, ध्यान दीजिए, ये ई समुच्चय भी ऑर्डर पेयर रखेंगे और एफ समुच्चय भी क्या रखेंगे? ऑर्डर पेयर। क्यों? क्योंकि ई कैसे प्राप्त हुआ है? ए क्रॉस बी से, और ए क्रॉस बी से क्या बनेंगे? ऑर्डर पेयर। तो स्टूडेंट्स, ई के अवयव भी ऑर्डर पेयर होंगे, एफ के अवयव भी ऑर्डर पेयर होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड पेयर का इंटरसेक्शन होगा तो नए जो एलिमेंट्स होंगे वो भी किसमें प्राप्त होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे समझ में आ रहा है कि इस सेट और इस सेट के इंटरसेक्शन से जो भी प्राप्त होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, है ना स्टूडेंट्स? और क्या होगा? सेट होगा। तो सेट का सिंबल लगाया, ऑर्डर्ड पेयर में प्राप्त होगा, तो x, y ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, और ये x, y स्टूडेंट्स किसमें बिलोंग करेगा? इस पूरे में। जैसे प्रमेय की स्टार्टिंग की थी, तो क्या a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d। अब बताइए स्टूडेंट्स, इसके बीचों बीच क्या लगा है? इंटरसेक्शन लगा है, और ये क्या लगा है? बिलोंग। तो जब बिलोंग का सिंबल लगा हो तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? तथा। पता है ना आपको, सेट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो x, y सच दैट, यानी ये x, y एक बार इसमें होगा और ये x, y तथा लगाएगा और एक बार इसमें होगा। तो क्या लिखा? x, y belongs to a cross b तथा x, y belongs to c cross b। और स्टूडेंट्स, ये जो चल रहा है बाएं पक्ष में, इसको आप लिखते रहेंगे। अब मुझे ये पोर्शन लाना है, ध्यान देना है आपको। तो x, y सच दैट। अब देखिए ये नोट बना जो मैंने आपको पिछले दिन लिखा हुआ था कि अगर कोई ऑर्डर पेयर x, y बिलोंग कर रहा है किसमें? a क्रॉस b में, इसका मतलब x कहाँ होगा? a में, और y कहाँ होगा? b में होगा स्टूडेंट्स। तो बस स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल सेम वही नोट बन रहा है कि ऑर्डर पेयर x, y किसमें बिलोंग कर रहा है? a क्रॉस b में, जिसका मींस x होगा a में, y होगा b में, तथा ऐसे स्टूडेंट्स ये भी x, y बिलोंग कर रहा है c क्रॉस d में, इसका मींस x होगा c में, y होगा d में। तो x बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू d। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो मुझे प्रूफ करना है उसमें ब्रैकेट लगा है a क्रॉस c में और दूसरा ब्रैकेट लगा है b क्रॉस d में।
तो मैं क्या करूं, इस x बिलोंग्स टू a को रख लूं, x बिलोंग्स टू a को रख लूं स्टूडेंट किसके साथ, x बिलोंग्स टू c के साथ, और y बिलोंग्स टू b को रख लूं किसके साथ, y बिलोंग्स टू d के साथ, है ना, क्योंकि मुझे a और c को साथ में करना है, d और d को साथ में करना है। तो x, y सच दैट तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू a, और जब x बिलोंग्स टू a के साथ रखूंगा किसको, x बिलोंग्स टू c को, तो बीच में तथा है ना, तो तथा x बिलोंग्स टू c, और y बिलोंग्स टू b को किसके साथ रखूंगा, y बिलोंग्स टू b के साथ, कॉमा y बिलोंग्स टू d तथा y बिलोंग्स टू d। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है वो चलती जा रही है, ये लिखा रहेगा, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, लिखा है x, y ऑर्डर पेयर में सच दैट। अब देखिए ये x और ये x सेम है, बिलोंग का सिंबल लगा है, तो x बिलोंग यहाँ पे, x बिलोंग यहाँ पे, बीच में लगा है तथा, तो तथा का मतलब फिर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। कॉमा इसी प्रकार देखिए y बिलोंग्स टू b लगा है तथा y बिलोंग्स टू d लगा है, तो बिलोंग का सिंबल है तो तथा का मतलब क्या हो गया, y भी सेम है एलिमेंट, तो तथा का मतलब हो गया क्या, इंटरसेक्शन, तो y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d। स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया हूं, यहाँ पर है a इंटरसेक्शन c, यहाँ पे b इंटरसेक्शन d, और बीच में लगा है क्रॉस, ये है एग्जैक्टली में। तो अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से कि देखिए x बिलोंग्स टू, अगर मैं इसको a बोलूं तो क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू a हो गया, अगर मैं इसको a बोलूं, और कॉमा y बिलोंग्स टू, और ये क्या हो गया b। तो ये रिजल्ट मैं बता चुका हूँ कि कोई एलिमेंट अगर a सेट में है x और दूसरा एलिमेंट y b सेट में है, तो इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, x, y कहाँ पे होगा, a क्रॉस b में होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं x और y को ऑर्डर पेयर में लिखूं तो क्या लिखूंगा, x, y सच दैट, और ये x और y अगर कंबाइन होगा तो x, y बिलोंग करेगा किसमें, ये क्रॉस ये, तो a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन b। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, आप इसको x बोलिए तो क्या बना, x सच दैट x बिलोंग्स टू, और इस पूरे को बोलिए a, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a करली ब्रैकेट के अंदर, ये किसका सेट बिल्डर फॉर्म है, a का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a की जगह क्या चल रहा है, a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d, और मैं लेके क्या चला था, मैं लेके चला था a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d। ये स्टूडेंट्स प्रूव होगी प्रमेय 2। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि अगर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। सो स्टूडेंट्स मैंने अगली प्रमेय ली है प्रमेय 3, ये भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसका दिमाग लगाना है। क्या लिखा है, यदि कैपिटल A तथा कैपिटल B दो ऐसे समुच्चय, स्टूडेंट्स हमें दो समुच्चय दिए गए हैं कैपिटल A और कैपिटल B, ये ऐसे समुच्चय हैं स्टूडेंट्स जिनमें n अवयव उभयनिष्ठ है, n अवयव उभयनिष्ठ है, इसका मतलब स्टूडेंट्स A और B दो ऐसे समुच्चय लेना है जिनमें n अवयव क्या हो, उभयनिष्ठ। स्टूडेंट्स n की जगह मान लो दो अवयव उभयनिष्ठ है, जैसे मैं कह क्या, a बराबर 1 2, b बराबर क्या 2 3। तो देखिए मैंने ये दो समुच्चय ले लिए a और b, बताइए इनमें कितने अवयव उभयनिष्ठ है, सिर्फ एक अवयव है 2। तो अगर मैं a इंटरसेक्शन b निकालूंगा तो कितना आएगा 2। तो बताइए ये परिमित समुच्चय है, तो इस समुच्चय में एक ही अवयव है, तो इसकी गणन संख्या क्या होगी, n a इंटरसेक्शन b बराबर कितना 1। ऐसे ही सवाल ये भी है, प्रमेय कह रही है कि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें n अवयव उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कि अगर मैं a इंटरसेक्शन b करूं तो a इंटरसेक्शन b में कितने अवयव होंगे n,
तो बताइए अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में एक अवयव है तो गणन संख्या कितनी हुई? एक। मान लीजिए अगर ए इंटरसेक्शन बी में चार अवयव उभयनिष्ठ होते तो गणन संख्या कितनी होती? चार होती। तो बताइए इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि ए तथा बी दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें n अवयव उभयनिष्ठ है। इसका मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है? n है स्टूडेंट्स। तो क्या दिया है? प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है? ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? n है। ये सब ये प्रमेय के अनुसार दिया है। तो बताइए ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या है। इसका मतलब ये जो n है वो ए इंटरसेक्शन बी की क्या है? गणन संख्या है। यानी मैं लिख सकता हूं गणन संख्या यानी n किसकी? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या? ये समीकरण एक डाल दिया। और ध्यान से समझना है तो हमको क्या सिद्ध करना है कि A क्रॉस B तथा B क्रॉस A में कुल उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n स्क्वायर होगी। तो स्टूडेंट्स हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स? ये हमें सिद्ध करना है कि A क्रॉस B तथा B क्रॉस A में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। तो फिर से एक शब्द आया उभयनिष्ठ अवयव। उभयनिष्ठ अवयव का मींस इसका और इसका हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन। और उस इंटरसेक्शन में जो अवयव आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी? n स्क्वायर। तो संख्या का मतलब इसके और इसके इंटरसेक्शन की गणन संख्या कितनी निकालनी है? n स्क्वायर निकालनी है। क्या ये सिद्ध करना है? n ऑफ यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाए दे रहे हैं a क्रॉस b और उभयनिष्ठ की बात हो रही तो बीच में इंटरसेक्शन लगेगा b क्रॉस a बराबर n स्क्वायर। ये हमें स्टूडेंट्स क्या करना है? प्रूफ करना है। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना है। तो बताइए अभी मैंने प्रमेय 2 से अभी सिद्ध करवाया था आपसे। प्रमेय 2 से हम जानते हैं कि अब मैं सिद्ध करने वाले पोर्शन में आ रहा हूं। प्रमेय 2 से हम जानते हैं कि प्रमेय 2 क्या थी? कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस b बराबर क्या थी? a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन। यही तो प्रमेय 2 थी। तो प्रमेय 2 को मैं यूज कर रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या लाना है? a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। इसको देखिए ये क्या लिखा है? a क्रॉस b लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है? b क्रॉस a और यहाँ पे क्या चल रहा है? c क्रॉस b। तो स्टूडेंट्स हमें गणन संख्या किसकी निकालनी है? हमें गणन संख्या निकालनी है इस पोर्शन की। तो ध्यान से देखिए मैंने प्रमेय 2 लगाई है। अगर मैं प्रमेय 2 में c की जगह क्या रख दूं? b और d की जगह क्या रख दूं? a। ध्यान से देखिए अगर मैं इस पूरे रिजल्ट में c की जगह क्या रख दूं? b और d की जगह क्या रख दूं? a। तो ये पोर्शन क्या बनेगा? यहाँ पे परिवर्तन होगा नहीं। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन यहाँ पे मैं b रखूंगा, यहाँ पे a रखूंगा तो बनेगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। एक तो बनेगा। देखिए ये दिख रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। तो मुझे क्या करना चाहिए? c बराबर क्या रख दें? b, d बराबर क्या रख दें? a रखने पर। तो इसी प्रमेय में हमने क्या किया? c की जगह b रख दिया, d की जगह क्या रख दिया? स्टूडेंट्स a रख दिया। अब ध्यान से देखिए तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी? ये बनेगी a क्रॉस b इंटरसेक्शन c की जगह b, d की जगह a। तो c की जगह b क्रॉस d की जगह a बराबर और यहाँ पर क्या? c की जगह b तो a इंटरसेक्शन b क्रॉस और d की जगह क्या स्टूडेंट्स? a तो b क्रॉस b इंटरसेक्शन a। तो स्टूडेंट देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन मैच हो गया। अब मुझे क्या करना है? n लगाना है, n लगाना है ना स्टूडेंट्स। तो इसको समीकरण क्या मान लिया? 2 मान लिया। अब मैं यहाँ ऊपर पोर्शन कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में एक रिजल्ट बताया था। क्या रिजल्ट बताया था?
कि अगर ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं तो n ऑफ ए क्रॉस बी, n ऑफ ए क्रॉस बी बराबर n इंटू n। ये मैंने बताया था कि अगर ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी की गणन संख्या बराबर ए की गणन संख्या इंटू बी की गणन संख्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस कहां लगाया, ध्यान से देखिए, समीकरण दो के बीच में क्रॉस नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और क्रॉस कहां है, दाईं तरफ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे क्रॉस से मैच कराना है तो इसको ए बोलना पड़ेगा, इसको बी बोलना पड़ेगा, या इससे बढ़िया काम आप कर सकते हैं। इसमें क्या करें, इस रिजल्ट में ए की जगह क्या रख दें, ए इंटरसेक्शन बी, तथा बी की जगह क्या रख दें, बी इंटरसेक्शन रखने पर देखिए मैंने क्या किया है, यहां से मैंने पहचाना है, इस रिजल्ट को मैं यूज कर रहा हूं, एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए क्रॉस एन बी। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपको और सरल में बता दे रहा हूं, आप क्या करिए, समीकरण दो मत बनाइए, आपने इतना मैच कर लिया, आप दोनों की हमें इसकी क्या निकाल ली, गणन संख्या निकाल ली, तो दोनों तरफ एन लगा दीजिए। यहाँ पर क्या, एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो एक बार एन यहाँ पे लगा देंगे, एन का मतलब इसकी गणन संख्या मुझे सिद्ध करनी है, तो यहाँ पे एन लगा दिया। अब यहाँ पे एन लगाया है तो यहाँ पर भी एन लगाएंगे, तो एन एक बार यहाँ एक बार वहां, तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो मुझे लाना ही है, तो इसको मुझे कुछ भी नहीं करना, तो मैं इसको एज इट इज लिखे रह रहा हूं बराबर, तो इसको बोलिए आप ए, तो इसको बोलिए बी, तो बना एन ए क्रॉस बी, और एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, एन ए गुणा एन बी, अभी मैं बता चुका हूं। तो बताइए इसको मैं क्या लिखूं, एन ए, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, एन ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर, अब ये ए है ये बी है, तो बना एन ए क्रॉस बी, इसको सपोज कर लिया ए, उसको सपोज कर लिया बी, तो बना क्या, एन ए क्रॉस बी। सो स्टूडेंट्स, एन ए क्रॉस बी बराबर होता है एन ए इंटू एन बी, एन ए की जगह क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी की जगह क्या, बी इंटरसेक्शन ए। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं या बी इंटरसेक्शन ए लिखूं बात सेम होती है, या तुम जब जान चुके। तो देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, एन, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या रख दिया, एन, तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, तो जब एन ए इंटरसेक्शन बी एन है तो एन बी इंटरसेक्शन ए कितना होगा, एन, और एन पे एन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर, और इस तरफ क्या चल रहा है, एन ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, और बराबर क्या आ गया, एन स्क्वायर। देखिए यही मुझे प्रूव करना था, तो स्टूडेंट्स ये में भी क्या होगी, प्रूव होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो मैंने आपको प्रमेय नंबर 2 और 3 के बारे में का सत्यापन बताया हुआ है। अब इस चैप्टर को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।